नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मुस्लिम नाम से जुड़ी हुई जगह जो थी उनके नाम बदल लिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 3 गांव का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि इसमें एक गांव का नाम मौलाना गांव था। सीएम यादव ने जब यह नाम बदलने का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि मौलाना लिखने में बड़ी दिक्कत होती थी, पेन रुक जाता था, अटक जाता था। इसके अलावा जो गांव जिनके नाम बदले गए हैं वो है गजनी खेड़ा, जिसमें गजनी का नाम आता है, और जहांगीरपुर, इनके नाम बदल दिए गए हैं। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा था, मैंने जैसे आपको बताया, कि मौलाना का नाम लिखते समय पेन अटक जाता है। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि मौलानाओं और अंबेडकर ने आरएसएस पर नकेल कसने का काम किया, इसलिए सीएम ने ऐसा किया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जन भावनाओं के अनुरूप उनकी सरकार फैसला लेती है, लेकिन कांग्रेस को हर चीज में परेशानी नजर आती है। तो क्या यह जन भावनाओं के अनुरूप लिया गया फैसला है, और क्या यह काम पहले हो जाना था, या यह सियासत के एजेंडे को पूरा करने के लिए उठाया गया कदम है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि सीएम मोहन यादव ने जब इन जगह के नाम बदलने का ऐलान किया तो क्या कहा, सुनिए। ये गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा, और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए, जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। और आइए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत किस तरह से हो रही है। कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद का कहना है क्योंकि मौलानाओं और अंबेडकर साहब ने आरएसएस की विचारधारा पर लगाम लगाने की कोशिश की थी, इसीलिए यह सब किया जा रहा है। उधर बीजेपी कह रही है कि जब हम कोई भी जन भावना के अनुरूप काम करते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों होती है। दोनों बयान सुनिए। ये पहले तो मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर है तो उनको बहुत सोचकर बोलना चाहिए। जिस पद की गरिमा है उस पद की उनको गरिमा रखना चाहिए। और अगर उन्हें मौलाना से तकलीफ है तो मौलाना से भी उन्हें तकलीफ है, और बाबा साहब अम्बेडकर से भी तकलीफ है। संविधान का जब बाबा साहब का नाम लो तो तकलीफ हो जाती है, मौलाना का तो हो जाती है, क्योंकि मौलानाओं ने आज़ादी की लड़ाई में मेन भूमिका निभाई। कत अली, मौलाना जोहर अली कानपुरी, न कितने मौलाना हैं अनगिनत जो फांसी पे चढ़े देश को आज़ादी। अब इनको तकलीफ है तो सही है, क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई में ये और इनका संगठन शामिल नहीं था, तो इनका तकलीफ होना जायज़ है। भाजपा की सरकार जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय करती है, और ऐसे नाम जो जनता मानती है कि गुलामी के प्रतीक हैं, जिनके साथ बहुत अच्छी और सुखद यादें नहीं हैं, उनको तो परिवर्तन होना ही चाहिए। कांग्रेस बताए कि उन नामों को स्थायी बनाए रखने में कांग्रेस का क्या औचित्य है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार है, जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेती है। कांग्रेस की समस्या उसकी तुष्टीकरण की राजनीति है। इसके चलते हर जगह जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस की वो तुष्टीकरण की राजनीति जिंदा हो जाती है। लेकिन उधर इस पूरे मामले को लेकर जो उलेमा बोर्ड है वो क्या कहता है, और संत समाज की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी सुनिए। तरीके से मौलाना एक जगह का नाम है बौलनगर, वहाँ का विक्रमादित्य नगर कर दिया, और जहांगीरपुर का नाम, जहांगीरपुरी का नाम जगदीशपुर कर दिया। इनको अगर छोड़ के नाम बदलने के बजाय नए काम अगर करेंगे और इसको विकास की राह पे ले जाने का काम करेंगे, जो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस पर काम होना चाहिए। इससे कोई हल होगा नहीं मसला। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूरे प्रदेश को जो चलाते हों, प्रदेश का राजा है। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा उसमें कहीं ना कहीं तो सत्यता है। और ये जितने भी नाम आक्रांताओं के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा जो हिंदू संप्रदाय के नाम थे, उनको उन नाम में परिवर्तन करके और वहाँ एक सड़े से व्यक्ति के नाम पे कि ये साकिर नगर है, ये इस्लाम नगर है, ये क्या है? इस वजह से अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार के नामों में परिवर्तन करते हैं और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं।
और आइए अब देखते हैं कि आज के सवाल हमारे क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे, एमपी में 3 गांव का नाम बदला, जहांगीरपुर अब जगदीशपुर हुआ। मौलाना लिखने में सीएम का पेन अटका, जनभावनाओं के लिए नया नाम विक्रम नगर दिया। कांग्रेस बोली संघ पर लगाम मौलाना अंबेडकर ने लगाई, इसलिए सीएम को नाम में तकलीफ नजर आई। एमपी में गांव के मुस्लिम नाम फिर गए बदले, जनभावना का सम्मान या दिखे सियासी फायदे। खास मेहमानों का हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं तारुफ करा रहा हूं। हमारे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जुड़ गई हैं। डॉक्टर वाणी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब जुड़ गए हैं। जहीर साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। हमारे साथ संयोजक संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं इस नाम बदलने की जो ये परंपरा चल रही है, इस पर चंद्रशेखर तिवारी जी के पास आना चाहूंगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो नाम बदले गए हैं लगातार बदले जा रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ, ये लंबे समय से चला आ रहा है। और हमने देखा कि हबीबगंज का नाम बदल दिया गया, कई नाम बदले गए हैं, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। उसी कड़ी में ये चीजें आगे चल रही हैं। कांग्रेस कह रही है नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हालात बदले जाने चाहिए। क्या कहेंगे आप? 100 साल पुरानी पार्टी, कई वर्षों तक इस देश पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस, इनको तो कुछ बदलने का काम इनने देखा नहीं। सनातन धर्मियों को हमेशा जो है टारगेट बनाकर रखा, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। और जब अगर मान लो आताताइयों के नाम बदले जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को अपना मेन टारगेट समझकर और मुस्लिमों को ही ये लोग सिर्फ संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्मियों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोई भी सनातन धर्मी के खिलाफ कोई कृत्य हो जाएगा तो कांग्रेस का कभी मुंह नहीं खुलेगा, ना कभी इनकी तरफ से कोई वक्तव्य आएगा, ना इनके नेताओं का कोई बयान आएगा। लेकिन अगर एक किसी मुस्लिम के साथ बाई चांस में किसी गुंडे बदमाश ने भी कोई अत्याचार कर दिया या कोई घटना घट गई तो ये पूरा पीट पीट के, लकीर पीट पीट के पूरे कोहराम मचा देंगे पूरे देश में। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अगर ये कार्य कर रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और माननीय जैसे नरेंद्र मोदी जी ने रानी कमलापति का नाम रानी कमलापति करा हबीबगंज का, मैं कहता हूं अब्दुल्लागंज का भी नाम बदलिए। ऐसे जितने आताताइयों के नाम हैं। अब आरिफ नगर काजी कैंप क्या है, ये कौन से शब्द हैं? क्या इसके अरे छत्रपति शिवाजी के नाम से रखिए, भगत सिंह के नाम से रखिए, चंद्रशेखर आजाद के नाम से रखिए, जिससे कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को बता तो सकें कि ये छत्रपति शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। अगर उनको आप बताएंगे तो एक उनके मन में अलग जो है वो कल्पना उत्पन्न होगी, उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होंगे, तो वो सारा कार्य होगा। लेकिन हम जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद, जहांगीर कौन थे, क्या इतिहास है इनका? विवेकानंद का नाम रखिए, ऐसे राष्ट्रभक्तों के नाम रखिए ना। कहां मना कर रहे हैं हम? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रखिए, कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसे आताताइयों के अगर नाम रखते हैं और उनको बदला जा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम साधुवाद करते हैं। बहुत बहुत हृदय से संस्कृति बचाओ मंच उनका आभार व्यक्त करता है। ठीक है, मैं एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब के पास आता हूं। शेख साहब, देखिए नाम बदलने का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है, देश में ही चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश खासतौर से इसमें गिने जाते हैं। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप, कैसे इसको देखते हैं? मंशा आपको गलत लगती है या आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम बदल के कुछ भी रख लीजिए? देखिए, आज जी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने घोषणा सुनी तो वो पूरी घोषणा मुझे नफरत की चाशनी में डूबी हुई नजर आई। और माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करते टाइम मुख्यमंत्री कम मदारी ज्यादा नजर आ रहे थे, क्योंकि जन आक्रोश, जन भावनाओं की जब बात आती है तो जब इन्होंने घोषणाएं करी तो जनता ने ताली नहीं बजाई,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मदारी का रोल अदा कर रहे थे। ताली धीरे आई, आगे से नहीं आई, पीछे वाले क्या कर रहे हैं, इधर से बजाओ, जोर से आना चाहिए। ये मदारी का रोल एक मुख्यमंत्री को जेब नहीं देता है, और नाम बदलने से कुछ नहीं। मंत्री ये कह रहे थे कि मौलाना जब मैं लिखता हूँ तो मेरा कलम अटक जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दूं कि ये मौलाना वही है, प्रथम देश के स्वतंत्र सेनानी, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, जिनके सत्य तोफैल में तुम्हारा कलम तुम्हारे हाथ में आया है। ऐसी एहसान फरामोशी ना करें। ये मौलाना लियाकत अली है, जिन्होंने अंडमान निकोबार के अंदर पूरी अपनी उम्र कैद में कटवा दी, माफी वीरो सरी के पत्र नहीं लिखे, ये वो मौलाना है। और तुम्हारा कलम लफ्ज मौलाना लिखते टाइम रुकता है। अरे छोड़िए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देश के मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको ये देखना चाहिए कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के क्या हालत है, शिक्षा विभाग किधर जा रहा है, पुलिस विभाग के अंदर आप हालत देखेंगे, छात्र आंदोलन चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार को आप प्रदेश के अंदर देखेंगे। जितने शासकीय विभाग है 50% से ज्यादा वैकेंसीज खाली है प्रदेश के अंदर, रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे जा रहा है, ड्रग्स माफिया आपके सिराने, आप जहाँ पर बैठे हैं, आपका मुख्यालय जहाँ पर है, वहाँ पे ड्रग्स की फैक्ट्री मिल रही है। तो ये नफरती बातें करना खत्म करें। आप प्रदेश पर ध्यान दें, प्रदेश को उन्नति की तरफ ले जाएं। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप नाम कुछ भी रख लीजिए। ठीक है सर, मैं आ जाता हूं वापस डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी आपके पास। डॉक्टर वाणी, देखिए नाम लगातार बदले जा रहे हैं, कुछ और नाम बदले गए हैं, तो ये जनभावना की बात कह करके नाम बदल दिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है जनभावना के हिसाब से नाम बदलने तो एक बार में सारे नाम एक साथ में बदल दीजिए। क्या इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी बात होती कि थोड़े थोड़े दिनों में ये चीज़ें उठा दी जाती हैं, उछाल दी जाती हैं? आपके पास सारे शहरों के जगहों के नाम तो हैं सरकारी रिकॉर्ड में, तो एक बार डिसाइड करके एक बार में काम खत्म कर लीजिए अगर जनभावना है वैसी तो। लेकिन थोड़े थोड़े दिनों में जाकर के कि हम नहीं, आप चाहते थे इसलिए हमने कर दिया, तो अभी तक क्यों नहीं किया था भाई? शिवराज जी थे, मोदी जी थे, उन्होंने कोई एक जगह का बदला, शिवराज जी ने 4 जगह के बदले, तो इसका मतलब इतने दिनों तक जनभावना के विपरीत नाम थोपा गया उस क्षेत्र की जनता पर। तो जनभावना के नाम पर ये जो नाम बदले जाते हैं वाणी जी, क्या ये सही है? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जो आप सब विद्वान और विकासशील बंधुगण जुड़े हुए हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले आपत्ति दर्ज करूंगी कि जो स्कॉलर महोदय हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपने जो मदारी शब्द इस्तेमाल किया यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए, उसके लिए मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ। मुझे बोलने दीजिए, मैंने बीच में आपके नहीं बोला है। मुझे अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कृपया ज़हीरुद्दीन साहब अभी वाणी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया ले लूंगा मैं जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं, ये अमृत काल है, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सांस्कृतिक गुलामी के अंश थे, चिन्ह थे, उनको बदलकर सांस्कृतिक गौरव और विकास के साथ विरासत जोड़ने का एक प्रयास जो किया है, वही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सिलसिलावार तरीके से करते आ रहे हैं। और देखिए, जनहितैषी सरकार है ये, जन भावनाओं को बहुत महत्व देने वाली सरकार है, तो उसके तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। गुलामी के चिन्ह हटाना क्या बुरा है? अगर हमने औरंगजेब रोड को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया, तो वो हमारे लिए गर्व का विषय है। अगर हमने हमारे नौसेना के जो फ्लैग है, जिस पर ब्रिटिश चिन्ह था, उसको अगर हमने अशोक चिन्ह और शिवाजी के फ्लैग के साथ जोड़कर नवीन चिन्ह किया है, तो वो क्यों नहीं गौरवान्वित करने वाला विषय हो? और इसी प्रकार से अन्य कितने सारे परिवर्तन इस पूरे देश में हुए हैं। मध्य प्रदेश के आपने कुछ बताए हैं। अमर ज्योति की जो लॉ है, उसे नेशनल वॉर मेमोरियल बोला है। इंडिया गेट में जो जॉर्ज V की प्रतिमा थी, उसमें नेताजी के 28 फुट की प्रतिमा है। ये देखिए, हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम गुलामी के चिन्ह को अलग करके उस काल में हम कदम रख रहे हैं, जहां पर हम हमारे गौरव के चिन्हों का स्थापना कर रहे हैं। और देखिए, ये भी बहुत स्पष्ट हो जाता है
कि हम अगर आपत्ति दर्ज आप कर रहे हैं तो वो पूरा नाम नहीं, केवल मौलाना नाम है। तो अगर ऐसे नाम होगा तो कल कोई बोलेगा पादरी नाम रख दो, ग्रंथी नाम रख दो, पंडित नाम रख दो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और मुझे लगता है जन कल्याण और लोक हित में नहीं है। और आपको मैं ये भी ध्यान दिला दूं कि जब सरकार केंद्र में या प्रदेश में जनहित की योजनाओं को लागू करती है तो वो किसी वर्ग विशेष को वंचित या वर्ग विशेष को वो योजनाओं का लाभ देने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है, गरीब, किसान, युवा और महिला, ये 4 मुख्य धाराएं हैं, 4 मुख्य जातियां हैं हमारे पूरे देश में और इन्हीं को पूरा लाभ मिल रहा है। इसलिए किसी को ना वंचित रखा जाता है, ना कहीं भेदभाव किया जाता है। ठीक है। मैं जितेंद्र जी के पास आता हूं लास्ट में। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, नाम बदलने की ये परंपरा देखिए बीजेपी सरकारों में कोई नई नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि थोड़े दिनों में जैसे हम भूलने लगते हैं कि किसी क्षेत्र का नाम बदला गया था, फिर 2-4 जगह के नाम बदल दिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, 2-3 चीजें समझ में आई। एक तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री ने 3 नामों के परिवर्तन की घोषणा की। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी नाम बदल चुकी है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया, औरंगाबाद का नाम महाराज संभाजी नगर किया गया, पूना का नाम पुणे किया गया और मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल नगर करा गया। हमने कभी आपत्ति नहीं ली। नाम बदलने से अगर कहीं कोई अच्छा होता है, उन शहरों के लिए कोई योजना आती है तो निश्चित तौर पर हम तो स्वागत करेंगे। हमने बिल्कुल इन 3 नाम बदलने का मुख्यमंत्री का विरोध नहीं किया। सवाल इस बात का उठता है कि आप ये तय कर लीजिए कि नाम कितने बदलना है, एक बार में बदल दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब जब सरकार गिरती है, आज कितना बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में है, 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, वो डायरी सरकार नहीं ढूंढ पा रही। हम लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज सौरभ शर्मा नाम का व्यक्ति कहाँ है, सरकार नहीं बता पा रही है। हम लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 10-10 मंत्रियों के नाम उसमें शामिल हैं, उनकी घोषणा कब होगी। आज इस प्रदेश में कचरा 70 लाख लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंदौर में यशवंत सागर डैम, जिसके जो उसका कहते हैं अपन कैचमेंट एरिया, उसमें उस कचरे को बहाने की तैयारी कर ली सरकार ने। आप बताइए, इस सवालों को जब हम उठाते हैं तो कहीं नाम बदलने का काम करने लगते हैं, कहीं मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी चीज़ का काम करते हैं। मुझे ये बताइएगा आप कि आखिर हम तो कह रहे हैं एक बार नाम बदल दीजिए, लेकिन इस प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे हैं। इस प्रदेश की 70-75 लाख जनता की जान का सवाल है, उस पर सवाल पूछते तो वो जवाब क्यों नहीं आता। डायरी मिली है, ये लगातार शासन की एजेंसियां कह रही हैं, वो डायरी गई कहाँ, इसको जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। 10-10 मंत्रियों के नाम है, इतना बड़ा घोटाला जिसमें 52 किलो ईंटें सोने की और सिल्लियाँ चांदी की मिल रही, 2.5 क्विंटल, 50-50 करोड़ रुपए नगद निकल रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार के हाल है। और अगर हम इस पर सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं। हमें तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नाम बदलिए, लेकिन इन शहरों का जिनके मैंने जिक्र किया, इनको नाम बदल के वहां पर क्या उपलब्धि हासिल की सरकार ने, एक ठीक है। दूसरी चीज अभिलाष जी, गुलामी के निशान मिटाने की बात की गई। भारतीय जनता पार्टी इस बात में माहिर है कि नाम बदल देना चाहिए। जब इनसे आज़ादी की, जब आज 75वें वर्ष की बात कर रहे हैं, हम अमृत वर्ष की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज़ादी का जिक्र आएगा। और जब आज़ादी का जिक्र आएगा तो ये भी होगा कि किन किन लोगों ने बलिदान दिया। और ये देश की जनता लगातार सवाल पूछती रही कि आपके नेताओं ने एक उंगली भी कटाई हो इस आज़ादी की लड़ाई में, तो उनका नाम बता दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछा गया, उस समय जो इनके नेता थे तो इन्होंने अपना नाम बदल के जनसंघ रख लिया 1951 में। फिर सवाल जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने अपना नाम बदल के 80-84 में जनता पार्टी कर दिया। जब फिर भी सवालों से पीछा नहीं छूटा और लगातार कहा गया कि आपकी पार्टी अंग्रेजों के साथ मिली थी, आपकी मानसिकता गुलामी की मानसिकता है। जब इस देश में
अंग्रेजों ठीक है। भारत छोड़ो, जितेंद्र जी, ठीक है। क्विट इंडिया का ना, बहुत मूवमेंट चल लंबा रहा इतिहास था, हो जाएगा। तब जितेंद्र आप जी, ठीक है। अंग्रेजों के साथ ठीक मिले है, खड़े थे। टॉपिक पर वापस आते हैं जितेंद्र मैं जी। बताना चाह रहा हूं जी, कि देखिए इन्होंने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रख दिया। ठीक है। बिल्कुल नाम बदलने से आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के विकास को 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश पर ठीक है, ठीक है। वो चलिए विकास जितेंद्र कहाँ जी, मैं होगा? आपने कहा था बहुत ठीक ही है, मैं आऊंगा महंगाई आपके की पास, बार, दूसरे अब राउंड की में बार आता हूं बीजेपी आपके सरकार, ठीक है महंगाई जितेंद्र, का स्तर बता दीजिए। मैं आता हूं आपके पास सर, ठीक है मैं आता हूं। मैं उससे पहले चंद्रशेखर तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए एक सवाल यह है कि अगर बहुत जगह आपत्तियां हैं तो ये लिस्ट एक बार देकर के सरकार से एक बार में क्यों नहीं करवा ली जाती? क्या कोई ऐसी मांग आप लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव है? ये हर 2-4-10 दिन या 15-20-25 दिन बाद या 2-4 महीने बाद एक 2 जगह के नाम बदले जा रहे हैं। एक लिस्ट बना करके एक साथ कर लीजिए, बड़ा जश्न भी हो जाएगा और जो भी है उसका उसके। लेकिन इससे ये ऐसा लगता है कि बार बार किसी एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर या 90% जो नाम बदले गए हैं वो एक वर्ग से जुड़े हैं। तो इससे पॉलिटिकल फायदा लेने की गुंजाइश जो है वो बढ़ती है। अगर मकसद सिर्फ नाम बदलकर गुलामी का प्रतीक हटाना, तो एक साथ किया जाना चाहिए। अच्छा काम तो एक साथ करना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं कर देते? अभिलाष जी, आपने कहा कि एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए नाम है। आपकी बात का ही एक बात मैं करता हूं कि अभी जब बुलडोजर पर प्रतिबंध लगा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि बुलडोजर नहीं चलेगा, तो बड़े जश्न मनाए गए। एक डिबेट पे मैं था आपके द्वारा ही एक चैनल के माध्यम से, वहां पर बोल रहे थे कि क्या कहते, सिर्फ टारगेट जो है मुसलमानों को किया जा रहा है। अरे मुसलमान अगर अपराधी प्रवृत्ति का तो उसे टारगेट किया जाएगा ना। 25% हिंदू अगर अपराधी प्रवृत्ति का तो उसे टारगेट किया जाएगा। तो अगर ये आताताइयों के नाम मुस्लिम है तो स्वाभाविक है ना, एक वर्ग विशेष कोई हिंदू समाज के आताताई तो थे नहीं। जहांगीर, टीपू सुल्तान, ये सब ऐसे लोग थे जो जिन्होंने आताताई, अपने मुगलों का शासन था, इनने आताताई की है, तो उनके ही नाम तो बदलेंगे क्या? चंद्रशेखर आजाद के नगर का नाम बदल के हुमायूं रख दे क्या? नहीं रखेंगे ना। तो ये लोग आताताई थे, स्वाभाविक है कि मुस्लिम आताताई थे, इसलिए मुस्लिमों के ही तो नाम बदला जाएगा। हिंदू ऐसे आताताई थे ही नहीं जिनने की कोई इस प्रकार के कृत्य किए हों। तो इनके नाम, इनके जब हैं तो इन्हीं के नाम बदले जाएंगे। रही बात आपने कहा कि एक बार में हो जाना चाहिए, हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत सारी लिस्ट दी है सरकार को, लेकिन सरकार का अपना काम है कब उनको कौन सा काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि नाम केवल पट्टिका में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी और तुरंत नाम बदल गया। जब घोषणा तभी की होगी जब पूरे पटल पर नाम बदलेगा। आज नर्मदापुरम का अगर नाम जो है, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया, तो यहां से वहां तक जितने बोर्ड लगे थे उन नाम पर भी नर्मदापुरम लिखा गया। वहां के गजट में भी जो है वो नर्मदापुरम किया गया होगा। जो कलेक्टर में जो भी फाइल्स होंगी, जो जहां पे होशंगाबाद लिखा होगा उसको भी किया गया होगा। तो ये सब तैयारी भी तो सरकार को करनी पड़ती है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारे नाम बदल के और पूरा हो जाएगा। और हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार अगर जन भावनाओं को देखते हुए काम कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है और हम उनका साधुवाद और धन्यवाद करते हैं। अजीजुद्दीन जी इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मुझे शर्म आती है। आप एडवोकेट लिख रहे हैं और आप जो है एक प्रदेश का मुखिया है, राजा एक ही होता है, चाहे वो कांग्रेस का होगा तो भी राजा होगा, भाजपा होगा तो वो भी राजा होगा। आप तो नरेंद्र मोदी को भी कुछ भी कह सकते हो। यही तो हिंदुस्तान की वो है कि आप जैसे लोग जो है भारत माता को गाली बकते हैं, आप जैसे लोग जो है प्रदेश के मुखिया को मदारी कहते हैं, आप जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, ठीक है। चलिए मैं जहीरुद्दीन साहब के पास आ जाता हूं। न्यूज 24 चैनल एक जनता से जुड़ा चैनल है, सब लोग इसको देख रहे हैं, हजारों लाखों दर्शक है इसके, और ये टॉप की लिस्ट में है। आपकी मानसिकता प्रदर्शित होती है कि आप किस प्रकार की चंद्रशेखर जी, आपकी जो आपत्ति वो लेकर के मैं एडवोकेट जहीरुद्दीन साहब के पास आता हूं। ठीक है, हमारे भाई जितेंद्र शर्मा जी बैठे, वो भी उन बातों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी बैठा हूं, हमारी बहन बैठी है, लेकिन हम सब सम्मानजनक, आप किसी पे आरोप लगाइए, खूब लगाइए, लेकिन शब्दों का उपयोग
आपकी ठीक है तिवारी जी, चलिए मैं आ रहा हूं जहीरुद्दीन शेख साहब के पास आ रहा हूं। मैं शेख साहब के पास। शेख साहब, एक तो वो शब्द को लेकर के आपत्ति, उस शब्द को लेकर के आप प्लीज उसको थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए नाम ये जो बदल रहे हैं, ये कहा जा रहा है ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अभी डॉक्टर वाणी कह रही थी कि ऐसा नहीं कि सारे हिंदू नाम पे कन्वर्ट किया है। अच्छे जो राष्ट्रीय हीरो हैं जिन्होंने वाकई में देश में मुस्लिम हीरोज भी हैं, वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का उन्होंने जिक्र किया कि उनके नाम पर हमने रोड का नाम रखा, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजों का स्वागत आप करेंगे और क्या आप उम्मीद करेंगे कि आप कभी अब नाम बदले जाए तो ऐसे राष्ट्रभक्त, चाहे वो बिस्मिल्लाह खान साहब हो, चाहे जाकिर हुसैन साहब हो, इनके नामों पर भी कुछ क्षेत्रों के नाम रख दिए जाएं, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई ये नाम बदले जा रहा है तो अच्छी नीयत से बदले जा रहा है? क्या इसका भी एक कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है? देखिए, जैसा आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम लिया, ये भारत के गौरव है, बिल्कुल इनके नाम से रखना चाहिए। लेकिन मेरी बड़ी बहन अभी आलूवालिया जी बता रही थी कि हमने जो गुलामी के चिन्ह है उसको मिटाने की बात हम कर रहे हैं। जहांगीर क्या गुलामी का चिन्ह है? औरंगजेब क्या गुलामी का चिन्ह है? ये देश की गौरव है। इन्हीं के काल के अंदर, इन्हीं के शासन काल के अंदर ये भारत हमारा सोने की चिड़िया कहलाया और अंग्रेजों की राल टपकी है। मुगलों का ये कारनामा है इस देश से मोहब्बत का कि उनका आखिरी वंशज बहादुर शाह जफर 1857 के गदर का हीरो रहा है। इस देश की आजादी के लिए उसके बच्चों के सर काटे गए हैं। किसी बाप के सामने उसके बच्चों के सर काट के पेश किए गए। उस बुजुर्ग बहादुर शाह जफर को, जो मुगल है, उसको इस देश से रंगून भेजा गया। ये ऐसी यातनाएं उसने झेली है। ये गौरव है हमारे देश के। हमारे देश के लिए मर मिटेंगे लोग, खुद की औलादों के सर कटवाइए। आप इनको गुलामी का चिन्ह कहते हैं, शर्म आना चाहिए। तुम्हारे आइडियल जो है ना, वो माफी वीर है, इस देश के गद्दार है, जेलों में रह के माफी मांगी है, इस देश को गुलाम रखा है तुम लोगों ने। ठीक है, ठीक है ज़हीरुद्दीन शेख साहब, हम मोहब्बत का माहौल इस देश में कायम चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आता हूं डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी। देखिए, एक रास्ता यह भी हो सकता है कि अगर आप 5 या 6 के नाम बदलते हैं तो उनके नाम 5 मुस्लिमों की जगह के नाम अगर आप 4 में हिंदू करते हैं तो एक किसी, ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई मुस्लिम हीरो नहीं होगा, कोई मुस्लिम ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे समाज प्रेरणा ले सकता है, तो उनके नाम भी कर दिए जाए तो आपकी मंशा पर भी सवाल नहीं उठेंगे। अगर आप लोगों के पास नामों की लगता है कि नहीं कमी है, किसके नाम पर रखें, तो राष्ट्रीय हीरो के नाम पर रख सकते हैं, मध्य प्रदेश के हीरो के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन इससे यह लगता है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। तुष्टीकरण की जो दुकान है वो कांग्रेस के हिस्से में आती है। कांग्रेस मध्य प्रदेश का नाम रखा जाए, तुष्टीकरण की बू बहती है वहां से। और जो मेरे काबिल वकील भाई साहब अभी बोल रहे थे, गिनवा रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इतिहास का अध्ययन वो करें तो उन्हें पता चले। आप करें अध्ययन। इतिहास बीच में 1857 के हीरो बहादुर शाह जफर है। ज़हीरुद्दीन शेख साहब बोलने दीजिए, वो सुन नहीं थे। ज़हीरुद्दीन शेख साहब बोलने दीजिए, वो सुन नहीं थे। जो है वो हीरो मान लेंगे ना ठीक है, एक मिनट डॉक्टर वाणी जी को बोलने दीजिए। जानते हैं गुरु तेग हम माफी वीरों का वंशज नहीं है, हमने इस देश को गुलामी की तरफ नहीं लेके गया। पूरे विश्व ने देखा है। और रही बात कांग्रेस के जो विधायक ने भी आपके चैनल पे ही आपने उनकी बाइट दिखाई थी, तो निरंतर आपत्तिजनक बयान वो देते आए हैं। पूर्व में भी भोपाल में एक सभा में दिया था। और मुझे एक चीज बताइए, आप कल कोई उठ के खड़ा होगा और कहेगा इस गांव का नाम ग्रंथी रखे, दूसरे गांव का नाम पादरी रखे, तीसरे गांव का नाम हम पंडित रखे, तो क्या ये उचित है? देश के गौरव के चिन्ह हमको जगाना है, देश के गौरवशाली व्यक्तियों के नाम हमको उपयोग करने हैं। हमको देश की संस्कृति और विरासत को हमको कायम रखना है, उसी से विकास होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी वाणी जी, मेरा सवाल, वाणी जी बिल्कुल आपने ये बातें कह दी। मेरा सवाल ये था कि देश का या समाज का या मध्य प्रदेश का गौरव कोई अल्पसंख्यक भी तो हो सकता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों नहीं हो सकता? तो ये हम क्यों नहीं देख पाते? सरकार, देखिए, सरकार उचित तरीके से उचित समय पर अपने निर्णय पेश करती है। हमें सरकार जब जन भावनाओं को मद्देनजर करते हुए काम करती है तो हमें उसको साधुवाद देना चाहिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छा इतिहास का वर्णन किया। मैं उनको पूछना चाहती हूँ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे,
तो ये बताइए कौन सा चुनाव जीत के वो प्रधानमंत्री बने थे? ना आप लोग इतिहास में चले जाते हैं, ठीक है, इतिहास बहुत फिर वो दिक्कत हो जाती है। जितेंद्र मिश्रा जी आपके पास आता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या आप लोग एक सूची तैयार करके, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को दे दें जैसे चंद्रशेखर जी ने दी है, कि भाई कोई चाहे वो सिख हमारे नेशनल हीरो हों या मुस्लिम हो या जैन समाज से हो या बौद्ध समाज से हो या ईसाई समाज से हो, अगर आप चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष को इसका फायदा ना मिले जो आपको लगता है कि बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है, तो क्रिएटिव काम कर लीजिए, एक लिस्ट वहां भी दे दीजिए और उसे सार्वजनिक कर दीजिए कि भाई आप कोई नाम बदलो तो इनमें से किसी का नाम रख देना जिस पर हिंदुओं को भी आपत्ति ना हो। पर ये पॉलिटिक्स आप देखते हैं तो आप लोगों को भी लगता है क्या कोई कंस्ट्रक्टिव इसका निदान नहीं हो सकता? जैसे हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप दूसरे समाज के या दूसरे धर्म के लोगों के, अच्छे लोगों के नाम पर भी नाम रख सकते हैं ताकि ये तोहमतें ना लगे कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। जी अभिलाष जी, मेरा पहला सुझाव यह है कि उज्जैन से मुख्यमंत्री जी आते हैं। उज्जैन में एक विधानसभा है, घटिया विधानसभा, उसका नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पे रख दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। एक चीज, अब आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं रखा जा सकता, तो अहमदाबाद का मोन्टेरा स्टेडियम प्रधानमंत्री ने अपने नाम पे उसका नाम रख दिया, ये शोभा देता हो तो आप बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी आप कई देश के हीरोज की बात करते हैं और फिर प्रधानमंत्री रहते हुए अपने नाम का स्टेडियम बदल लेते हैं। तो मुख्यमंत्री को भी घटिया विधानसभा का नाम मोहन यादव के नाम पे रख लेना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का एक शब्द गुलामी की मानसिकता ये बताता है कहीं ना कहीं कि आज गुलामी, जब 75वां अमृत बालिया जी ने अमृत महोत्सव का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर ये सवाल इस देश की जनता पूछ रही है कि जब इस देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग कहाँ थे? आपको ये सवाल का जवाब देना सर, आप पड़ेगा चले जाते हैं ना, और आप लगातार नहीं दे पा रहे। 1951 से लेकर के आज तक, 47 से लेकर के आज तक, जब क्विट इंडिया चला तब आप अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर रहे थे? आपने माफीनामे नहीं लिखे क्या? बात कर रहे हैं कौन सा चुनाव जीत नहीं, के देखिए इसको बताना प्रधानमंत्री पड़ेगा। आप इनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि मोन्टेरा का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर किसने रखा? सरकार आपकी है, आपने अपने प्रधानमंत्री के नाम से स्टेडियम का नाम रख दिया, इसको तो बताना पड़ेगा ना कि प्रधानमंत्री इस देश में कैसे आपने ये चीजें इसलिए अनंत है कि फिर वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद को ही अवार्ड दे दिया अपने नाम पर, अपने लिए उन्होंने आपका इतिहास गुलामी का इतिहास जो है ये बड़े विरोधाभासी हैं दोनों तरफ से। आप अपने नाम से यहाँ ये है इसको भारतीय जनता पार्टी करेंगी जब तक आपके नाम के आगे गुलामी की तस्वीर प्रदर्शित होगी। आपने अंग्रेजों की गुलामी की इस बात को आप नहीं छुटला सकते। चलिए ठीक है, आपका इस आजादी की योगदान में कोई भी योगदान नहीं है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ, वाणी जी प्लीज, ठीक है जितेंद्र जी रोकिए इनको, अभिलाष जी रोकिए, रोक दिया मेरी बात पूरी आ जान दीजिए, इनको रोकिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस प्रदेश में आपने कहा था 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे, 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, 3000 रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे। अगर इसका सवाल पूछते हैं तो बहस को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जाता है। आज हम और आप सौरभ शर्मा को ढूंढ रहे हैं, सरकार बता नहीं रही है सौरभ शर्मा गया कहां। वो डायरी जिसके अंदर मंत्रियों के नाम शामिल है, 1000 करोड़ का घोटाला है, वो सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जब डिबेट की बात होती है पिच बदल देते हैं, कहीं ना कहीं नाम बदल देते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। 2024 ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है क्या युवा सरकार? जानना बार बार है ये ठीक है सर, आपका आरोप ये हम मानते हैं कि ये जायज आरोप है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या टाइमिंग सही चुन ली जाती है कि जब प्रेशर में सरकार हो तो नाम बदल दो 2-3 जगह के, क्या इस तरह की चीजें होती है? आलूवाली जी अंतिम 10 सेकंड दूंगा आपको, बहुत ओवर शूट हो गए हम, 10 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए आप। मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को बहुत विचार करके अपने बयान देने चाहिए। हम जिस दिशा और जो दशा लेके जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इस राज्य को, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उस पूरे परिवार के नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मोदी जी की परिकल्पना अनुसार हम 2047 तक विकसित प्रदेश होंगे और हम निरंतर विकास के मुद्दों को छेड़ते रहेंगे। ठीक, लेकिन एक चीज तो है डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी कि अगर नाम हटा रहे हैं और लग रहा है कि नाम अच्छे नहीं हटा रहे हैं, तो जितेंद्र जी ने जो सुझाव दिया है वो आप अपनी पार्टी में जरूर रखिएगा कि घटिया विधानसभा का नाम भी बदला जाना चाहिए था। किसके नाम पर रखेंगे उसकी आजादी तो खैर आपके पास है, पर अगर लॉजिकली चलें,
ईमानदारी से बात करें तो ये बदल जाना चाहिए था। खुद सीएम वहां से आते हैं तो ये बात तो ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक छोटा सा सुझाव हमारा भी है कि आगे आप जब भी नाम रखें तो लगना चाहिए कि हम सबका हिंदुस्तान है। किसी का भी आपको रखता है, किसी सिख हमारे वीर योद्धा का रखना है, किसी दूसरे धर्म के शहीद का नाम रखना है, उनको भी साथ लेकर के जब चलेंगे तो फिर लगेगा कि आपकी मंशा जो है वो पॉलिटिकल ना होकर के सुधारात्मक है, सकारात्मक है। और कांग्रेस से मैं यही कहूंगा कि जब आप इस पूरे तरह के मामलों पे बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव, जो आपने जैसे अभी जितेंद्र जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया घटिया विधानसभा को लेकर, तो इस तरह के सुझाव जब आते हैं तो सुधार की तरफ दिशा बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब, चंद्रशेखर तिवारी जी और जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।